श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री विश्वावसु जी श्री विद्यापति जी को साथ लेकर नील पर्वत के ऊपर जाते हैं। नीलगिरी के ऊपर वो दिखाते हैं, पश्य साक्षात जगन्नाथम वेदांत प्रतिपादितम। ये देखो, वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान नीलेंद्र मणिमय नील माधव भगवान का दर्शन कीजिए। और हाँ, श्री रोहिणी कुंड में स्नान करने के पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं श्री विद्यापति जी और नीलेंद्र मणिमय नीलकांत प्रभु श्री श्याम सुंदर प्रभु श्री नील माधव का दर्शन करते हैं। आहा, और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए स्तुति का पाठ करते हैं और स्तुति के अंत में प्रणव मंत्र ओमकार का जाप करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ये एक अक्षर वाला भगवत स्वरूप है, एक अक्षर में ही भगवान है। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी लोग बिंदु संयुक्त ओंकार का नित्य ध्यान करते हैं और ये ओंकार कामनाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष का दाता है। ऐसे श्री ओमकार भगवान को बारंबार नमस्कार। तो ओमकार का जप करने के बाद श्री विश्वावसु जी बोले, मित्र आज तो आप कृतार्थ हो गए भगवान का दर्शन करके। अभी संध्या हो चली है, यहाँ हिंस्र जंतुओं का जाने आने का समय हो गया है, तो अभी चलो चलते हैं, रास्ता भी ठीक नहीं है, चलो घर को चलते हैं। तो दोनों मित्र आपस में बातें करते हुए नीलगिरी पर्वत के ऊपर से नीचे आते हैं और शबरपल्ली शबर आश्रम में प्रवेश करते हैं। और श्री विश्वावसु जी आज श्री विद्यापति जी के लिए, अपने अतिथि के लिए रात्र भोजन का व्यवस्था करते हैं। तो ये विश्वावसु जी जो हैं महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, भगवान श्री नील माधव के मूल सेवक एवं मुख्य रूप से सेवक हैं। और मुख्य रूप से उनकी संपत्ति कही जाए तो श्री नील माधव प्रभु ही उनकी संपत्ति है। और श्री विद्यापति जी भी महान भक्त हैं, महान वैष्णव हैं। तो आज दोनों महान भक्तों का मिलन हुआ है। श्री संत कबीरदास जी कहते हैं, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन सू हरिजन मिले 20 करोड़। 4 मिले, जो जब दो भक्त परस्पर मिलते हैं तो 4 मिले, इनके 2 आँख उनके 2 आँख, 4 मिले 64 किले, इनके 32 दांत उनके 32 दांत, 64 दांत 64 खिले, 64 मतलब दोनों हंसते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, तो इनका 10 उंगली उनका 10 उंगली, तो 20 उंगली परस्पर आमने सामने हैं। और प्रसन्नता के मारे इनके 10 रोमकूप, 10 करोड़ रोमकूप, इनके 10 करोड़ रोमकूप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आनंद के मारे। 20 करोड़ हरिजन सु हरिजन मिले। भगवान के ये दोनों हरिजन मतलब भगवान के प्रिय भक्त। तो इस तरह से, और संत श्री रविदास जी बोलते हैं, जब भगवान के किसी भक्त का, संत का आगमन होता है अपने घर में, तो भाव प्रस्तुत करते हैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं दंडवत चरण पखारूं,
तन मन धन संतन परवारूं। आंगन बंगला भयो अति पावन, हरिजन लागे हरि जस गावन। कथा कहें अरु अर्थ विचारे, कथा कहें अरु अर्थ विचारे। आप तरे औरन को भी तारे। कथा कहें अरु अर्थ विचारे, आप तरे औरन को भी तारे। कहे हरि रविदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज का जो दिन है उसका मैं बलिहारी लेता हूँ। आहा, क्यों? आज राजा राम जी का प्यारा भगवान का प्रेमी भक्त मेरे घर में आया। आहा, उनको मैं दंडवत करूं, उनके चरण धोकर चरणामृत अपने मस्तक पर छिड़काऊं। आहा, और मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा बंगला आज पवित्र हो गया। और वो बैठकर भगवान की कथा कह रहे हैं, हरि का यशोगान कर रहे हैं। और मेरा घर पवित्र हुआ, मेरे कान पवित्र हुए। और कथा तो कहते हैं, उसका अर्थ भी विचारते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। और इस तरह से करें कथा अरु अर्थ विचारे, आप तरें और अन को भी तारे। स्वयं तो तरते हैं, दूसरों को भी पार लगाते हैं। तो इस तरह से रविदास जी कहते हैं, तो आज मैं धन्य हो गया। मिले हरित कहे रविदास, मिले हरिदासा। भगवान के भक्त मिले, भगवान के दास मुझे मिले, और जन्म जन्म की आशा मेरा पूर्ण हो गया। तो इस तरह से वो भाव प्रस्तुत करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लबे मात्रो साधु संगे सर्वसिद्धि है। साधु संग, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, क्योंकि लब मात्र से, क्षण मात्र से, साधुओं के संग से सर्व सिद्धि यानी भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान का जो भक्ति है वही सर्व सिद्धियों का मूल है। और भगवान शिव के अवतार भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, क्षणमिह सज्जन संगतिरेका, भवति भवार्णव तरणे नौका। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। क्षणमिह सज्जन संगतिरेका, सज्जनों का एक क्षण भी संग भी ये संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका स्वरूप बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आहा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाध। एक घड़ी नहीं तो कम से कम उससे आधा घड़ी, वो ही नहीं हो सके तो उससे भी आधा घड़ी। आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। गोस्वामी जी कहते हैं, साधु संग से कोटि कोटि अपराध क्षय हो जाते हैं। श्रीमद् उड़िया भागवत में संत श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ये जीव साधु संग बीनु, लभी न पारे मोर तनु। गोविंद गोविंद गोविंद, पदुगाळुछि मकरंद। ये जीव बिना साधु संग के भगवान का श्रीअंग को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से शास्त्रों में वर्णन किया गया है भक्तों की महिमा, संतों की महिमा।
और दोनों परस्पर भावों का विनिमय हो रहा है आज दोनों महान भक्तों का। तो फिर क्या हुआ अगले सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।